बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से आरजेडी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन दोनों क्षेत्रों में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच माना जा रहा है, लेकिन अब तक साफ तौर पर जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं में वह उत्साह नहीं देखा जा रहा जो होना चाहिए। इधर जेडीयू नेताओं का कहना है कि आरजेडी को जब भी जरूरत होगी जेडीयू के नेता चुनाव प्रचार में उतर जाएंगे, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि जेडीयू और आरजेडी को गठबंधन कहा ही नहीं जा सकता, यह तो सत्ता के लिए समझौता मात्र है। बता दें कि बिहार की मोकामा सीट से बीजेपी ने बाहुबली नेता ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। सोनम देवी का मुकाबला आरजेडी की प्रत्याशी नीलम देवी से है। नीलम देवी अनंत कुमार सिंह की पत्नी है। एक मामले में अनंत सिंह के सजायाफ्ता होने के बाद उनकी विधायकी चली गई और मोकामा सीट खाली हो गया। वहीं गोपालगंज से बीजेपी की उम्मीदवार कुसुम सिंह है। कुसुम सिंह दिवंगत सुभाष सिंह की पत्नी है। उनका मुकाबला आरजेडी के मोहन गुप्ता से है। बीजेपी के विधायक रहे सुभाष सिंह के निधन से गोपालगंज सीट खाली हो गई है। दोनों सीटों पर सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक जदयू का कोई बड़ा नेता इस क्षेत्र में प्रचार करने तक नहीं पहुंचा है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में मुंगेर के सांसद और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का अब तक नहीं आना कई सवाल खड़े करता है। आरजेडी के प्रत्याशियों के नामांकन पर्चा दाखिल करने के समय भी जेडीयू का कोई बड़ा चेहरा उपस्थित नहीं था, जिस कारण महागठबंधन में जेडीयू की नाराजगी के कयासों को और बल मिल गया। अनंत सिंह कभी जदयू के नेता थे और जदयू अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी माने जाते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच की दूरियां बढ़ गईं। अनंत कुमार सिंह की पत्नी नीलम सिंह कांग्रेस के टिकट पर मुंगेर सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन जीत ललन सिंह की हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट से अनंत सिंह ने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। अब राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं और जेडीयू आरजेडी साथ आ गए हैं, जिसके बाद मोकामा में उपचुनाव हो रहे हैं। इधर बीजेपी के प्रवक्ता संतोष पाठक का कहना है कि जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन है उसे गठबंधन कहा ही नहीं जा सकता, यह तो सत्ता के लिए समझौता मात्र है। उन्होंने यहां तक कहा कि जेडीयू मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ काम कर रही है। वहीं गोपालगंज में भी यही स्थिति दिख रही है। गोपालगंज में भी अब तक जदयू का नेता कोई भी खुलकर आरजेडी प्रत्याशी के समर्थन में नहीं आया है। ऐसे में कई तरह के अब कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें आपको कि जेडीयू के एक नेता ने नाम नहीं लिखने के शर्त पर यह कहा है कि आरजेडी को जब भी जरूरत होगी जेडीयू के नेता चुनाव प्रचार में उतर जाएंगे। उन्हें अब तक जरूरत महसूस नहीं हुई है। बीजेपी ख्याली पुलाव पका रही है। इस उपचुनाव में दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत पक्की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब चुनाव में महज 15 दिन भी नहीं बचे हैं, तो आखिरकार जदयू के नेताओं की जरूरत कब राजद को पड़ेगी? कब वो दिन आएगा जब राजद हाथ जोड़कर जेडीयू के सामने ये प्रस्ताव रखेगा कि आप हमारे प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में आइए और उनका प्रचार कीजिए, ताकि उनकी जीत जो है वो मोकामा और गोपालगंज से सुनिश्चित हो जाए।